हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से मैं क्लास यूट्यूब पर मैं देने लगा हूं और इसी तरह से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और देखते रहिए रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। तो साथियों देखिए, आप लोगों का जिक्र बहुत था कि एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन के बारे में। यानी इसका कहने का मतलब यह था कि AM और PM जिसे हम समय सारणी में देखते हैं, रेलवे वगैरह में जब देखते थे तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि सुबह है कि रात है कि शाम है। हम लोकेशन से पता नहीं कर पाते थे और ट्रेन छूट जाती थी, है कि नहीं। तो आइए देखते रहिए रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। तो साथियों, AM और PM को पहले समझाएंगे और उसके बाद हम आगे सिलेबस की ओर चलेंगे। तो देखिए, हम पहले AM की बात कर लें। क्या कर लें? AM की बात कर लें। और AM का जो फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन होता है। क्या होता है? एंटी मेरिडियन होता है। और PM, ठीक है, ये दोनों बार बार आता है, AM और PM का जिक्र, ठीक है। तो PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। तो सर इसका जिक्र थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताइए। तो ध्यान रहे, तो AM का मतलब, ठीक है, AM का मतलब हो गया सुबह और PM का मतलब हो गया रात, ठीक है। सरल भाषा में समझिए, AM का मतलब सुबह और PM का मतलब तो रात। तो देखिए, रात कहाँ से कहाँ, PM कहाँ होगा? तो दोपहर 12 बजे से, यानी दिन से दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक PM होगा। इस बात से हम समझ सकते हैं PM का मतलब क्या हो गया? रात हो गया, ठीक है। और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एंटी मेरिडियन होगा। कभी भी ट्रेन का लोकेशन देखने में हम लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए और ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए, हम अभी बात कर रहे थे पृथ्वी के बारे में। जो भी भीषण गर्मी है, क्या है? भीषण गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। ठंडी का मौसम जैसे खत्म हुआ तो गर्मी आई और गर्मी अभी बहुत ही भीषण पड़ रही है। तो हम बना लेते हैं छोटा सा फिगर सूर्य का। क्या बना लेते हैं? सूर्य का, ठीक है। ध्यान रहिए, इधर देखेंगे, सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। और सूर्य से पृथ्वी पर, सूर्य से पृथ्वी पर किरण जो है, किरण जो भी होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है। यानी लाइट ऑफ एनर्जी, LIGHT, लाइट ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। माथे में अभी चलते हैं, धूप में चलते हैं तो माथा गर्म हो जाता है, माथा टनक जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। भले तिरछी है पर वो सीधी रेखा में गमन कर रही है। ध्यान रहे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मान लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है और एक पाइप के माध्यम से इस लैंप को अगर देखना चाहता है तो नहीं देख पाएगा। क्यों? अगर यही सीधी पाइप रहती तो हम इस लैंप को देख सकते थे, हम लैंप को देख सकते थे, ठीक है। लड़का, ठीक है। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ध्यान रहे दोस्तों, देखिए रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल पर बने रहें। और इसी तरह का वीडियो ऑनलाइन का क्लास अब शुरू हो गया है। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के इस ध्रुव को पोल कहते हैं, इन उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। इस नीचे वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव का मतलब है एक गोल चक्र पर माने स्थित रहना, और उन खंडों को हम ध्रुव कहते हैं। जैसे देखते साइकिल का जो माने एक्सल है वो एक ध्रुव पर है, पोल पर है, उस केंद्र पर है। देखिए, मनुष्य का जो
केंद्र है, एक नाभि केंद्र है। क्या है? नाभि। ठीक है, तो नाभि है, नाभि से जितना नीचे नापिएगा और जितना ऊपर नापिएगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, ये क्या है, एक ध्रुव ऊपर है और एक ध्रुव और नीचे है, और इसी प्रकार से हमारी क्या है, पृथ्वी है। कोई दिक्कत? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ध्यान रहे। तो इस वाले भूभाग को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं और इसका मान जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये जो लाल वाला जो रेखाखंड है, ये जो लाल वाली रेखाखंड है, इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और इस बीच वाली जो रेखा है, इस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहिए। इस रेखा का मान 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और नीचे के स्तंभ में चलिए, दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, इस रेखा का नाम मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। और ये नीचे वाली रेखा के स्तंभ में ये आर्कटिक, कहने का मतलब यह है, सॉरी, अंटार्कटिक। क्या है? अंटार्कटिक, यानी कि ठंडा प्रदेश नीचे वाले भूभाग होता है। ठंडा प्रदेश क्या होता है? नीचे वाले भूभाग होता है। और अभी जो गर्मी है, क्या है? गर्मी है। अभी क्या? गर्मी। मौसम क्या है? गर्मी। SUMMER, समर, यानी गर्मी का मौसम है। मौसम क्या है अभी? गर्मी। नीचे यह क्या लगेगा यहाँ पर? ठंडी। ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, जब सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है तो ठंडी का आवास होता है, तो ठंडी आ जाती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर गुजर जाता है तो गर्मी का आवास होता है। किसका आवास होता है? तो सूर्य भी कहाँ है? कर्क रेखा पर। तो ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। तो देखिए, भारत, ये देखिए पॉइंट है पोल का। ठीक है, पोल का। ठीक है, ध्यान रहे। तो भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये मेरा यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो पश्चिम हो गया, पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो भारत जो है, नामांकन में कर रहा हूँ, भारत किस गोलार्ध में है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत यहाँ पर है, तो भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो दुनिया में से लगभग इसी धरती पर 250 देश है। ठीक है, और उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, ध्यान रहे, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, और भारत की मुद्रा रुपया है। चलिए साथियों, मैं विशेष तौर पर अब क्या कहूँ, अगले वीडियो में मैं इसका पूरा जिक्र कर दिया हूँ। और इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक धन्यवाद।